लेकिन भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम से अनभिज्ञ थे। उनके अंदर ये ज्ञान का अहंकार था, मैं गोपिकाओं को समझा दूंगा, वो कन्हैया की याद करना भूल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण इसी बहाने परीक्षा लेने के लिए संदेश पत्रिका लिखते हैं, ज्ञान पत्रिका का, हे उद्धव जी आप यहाँ चले जाओ गोकुला, जा करके मेरी यही संदेश पत्रिका समझा करके यहाँ का कुशल समाचार उनको बता देना और उनकी कुशलता का समाचार लेकर के आप मेरे पास आ जाओ। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की संदेश ज्ञान पत्रिका लेते हैं और गोधूली बेला में गोकुला पहुंचते हैं। जिसमें गोकुला पहुंचे हैं वहां का दृश्य कैसा है। गोधूली बेला में गौएं अपने बच्चों के लिए हुंकार भरती हुई, थनों से दूध टपकाती हुई, पांव से धूल उड़ाती हुई बेतहाशा अपने घरों की तरफ भागती चली आ रही थी। उनके पांव की धूल से सारा आकाश मंडल अंधकारमय हो गया था, धुंधला छा गया था। एक बार उद्धव जी को दिशा भ्रम हो गई कि नंद बाबा का भवन किस तरफ होगा। वो जाते हैं नंद बाबा के भवन के सामने, रथ से उतरते हैं, रथ को खोल देते हैं। नंद बाबा को समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी माँ यशोदा आते हैं, नंद बाबा और माँ यशोदा आते हैं, उद्धव जी की अगवानी करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परम स्वरूप ही समझकर उद्धव जी स्नान किए, पांव धोते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जब निवृत्त हुए तब नंद बाबा ने उद्धव जी से पूछा कि हे उद्धव जी मेरा कन्हैया कैसा है, उसको कभी मेरी याद आती है कि नहीं आती है। श्री कृष्ण की याद करते करते नंद बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। भक्तों यही भाव समाधि है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। बाद में माँ यशोदा ने कहा हे उद्धव जी मेरा कन्हैया कैसे है, कुशल से तो है, उसको वहां कोई दही मक्खन देता है कि नहीं देता है, हमारे बगैर कैसे रहता होगा। कन्हैया की याद करते करते वात्सल्य भाव उमड़ा, उनके स्तनों से दूध टपकने लगा और माँ यशोदा भी समाधिस्थ हो जाते हैं। नंद बाबा समाधिस्थ हो जाते हैं, माँ यशोदा समाधिस्थ होकर कौन बचा अकेले? उद्धव। बातें खत्म। उद्धव जी रात विश्राम करते हैं, प्रातः 4 बजे उठते हैं, जाते जमुना जी में स्नान करते हैं। यहाँ जब नंद बाबा माँ यशोदा सो गए तब उन्होंने कहा कि हे नंद बाबा माँ यशोदा हम आपके भाग्य की क्या सराहना करें, जिसको आप पुत्र के रूप में जानते हो, समझते हो कौन है। अस्मिन जने प्राण वियोग काले, प्राण के वियोग काल अर्थात मरते समय जिसका मन एक क्षण के लिए उस विश्वात्मा में लग जाता है, विश्वात्मा किसमें? उपरांगति अर्थात कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। विशुद्ध मन सोचो एक क्षण के लिए, विशुद्ध मन है क्या? मैं आत्मा का माना हुआ ही मुझ आत्मा का कर्म है और मुझ आत्मा की अनुभूति ही कर्मों का विनाश है जी। विशुद्ध मन काम क्रोध मद मान मोह, काम क्रोध मद मान मोह, लोभन क्षोभन रागन द्रोह, लोभन शोभन रागन द्रोह, जिनके दंभ कपट नहीं माया, जिनके दंभ कपट नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया, उनके हृदय बसहु रघुराया। काम क्रोध मोह मद मत्सर यही खड़ विकार है जो मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं।
जिसका मन पवित्र है